हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा डे 8 पाइथन का लेक्चर का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, जिसके कि हम अंदर सीखेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में, प्रिंट फंक्शन के बारे में और हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहले जो हमको जानना है वो है आउटपुट इन पाइथन, जिसके कि अंदर प्रिंट फंक्शन के बारे में हमको जानना है। तो ये हम पहले ही आपको बता दिए हैं, मतलब डेट 3 में ही आपको मैंने बताया प्रिंट फंक्शन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम आज का हमारा टॉपिक है तो हमको फिर से जानना होगा कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। मतलब यूज़र के पास कोई सा भी आउटपुट डिस्प्ले हो, उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है प्रिंट हेलो भाई। इसके अंदर 2 बिल्ट इन फंक्शन भी पाइथन प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से हम रिफाइन रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो प्रिंट नाम का एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इसके बाद उसके अंदर कुछ भी हम पास कर देंगे, डबल कोट के अंदर में या सिंगल कोट के अंदर में। जैसे हेलो भाई, इसको हम रन करवाते हैं। हमारे सामने आउटपुट हेलो भाई करके आ गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो भाई करके आ गया। इसमें हम मल्टीपल आउटपुट को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे नेम नाम का एक तो वेरिएबल लिए, उसके अंदर में अपना हम नेम डाल दिए, जैसे श्रवण। इसके बाद हम एज नाम का एक तो वेरिएबल लिए, जिसमें मैंने अपना एज डाल दिया 20। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं प्रिंट। जैसे इसको हमको अच्छे तरीके से दिखाना है यूज़र को, तो हम कोट में माय नेम इज डाल के, इसके बाद बाहर निकल के कॉमा, इसका नेम नाम का वेरिएबल हम पास करेंगे। इसके बाद कॉमा, इसके बाद फिर से कोट हम में माय नेम इज श्रवण एंड माय एज इज, कॉमा करके हम एज को पास कर देंगे। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है माय नेम इज श्रवण एंड माय एज इज 20। तो हम जानते हैं कि ये आउटपुट कैसे आया। तो इसके लिए हमने पहले ए नाम का वेरिएबल, नेम नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने श्रवण नाम का वैल्यू पास किया। इसके बाद प्रिंट एज नाम का वेरिएबल, जिसमें हमने 20 नाम का वैल्यू पास किया। इसके बाद हमको रिफाइन तरीके से आउटपुट दर्शाना था। तो हमको जो कुछ भी यूज़र के सामने दर्शाना होता है, तो हम उसके लिए हम कोट में उसको लिखते हैं। इसके बाद कॉमा से हम उसको सेपरेट करते हैं, और इसके बाद जो वेरिएबल का वैल्यू हमको डालना है, जैसे माय नेम इज, इसके बाद नेम के अंदर जो श्रवण है उसको प्रिंट करना है, तो नेम, फिर से कॉमा, इसके बाद कोट के अंदर में एंड माय एज इज, फिर से कॉमा एंड एज का भी वैल्यू हम यहाँ पे डाल दिए। तो हमारे सामने आउटपुट आप देखें तो आता है माय नेम इज श्रवण एंड माय एज इज 20। तो इसको हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे वैल्यू को रिफाइन कर सकते हैं सेपरेट एंड इन फंक्शन के मदद से। इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा हमको इसको बंद करने दीजिए। हाँ, तो इसके लिए हम पहले प्रिंट नाम का एक ठो प्रिंट करेंगे कुछ भी, जैसे ए। हम यहाँ पे पहले यूज कर रहे हैं सेपरेट फंक्शन का, जैसे ए एंड बी, कॉमा कर करके लिख देते हैं सी। इसके बाद हम यूज करेंगे सेप। सेप से सेपरेट फंक्शन होता है, इक्वल टू, इसके बाद फिर से कोट, उसके अंदर में हम डैश दे दिए। इसके बाद हम सेपरेट के बाद क्या, इंड फंक्शन प्रिंट। इसके बाद हेलो, हेलो के अंदर में कॉमा देके इंड, इंड हम करेंगे इक्वल टू के बाद और डबल कोट में, देन आफ्टर हम एक तो प्रिंट कर देते हैं हेलो, देन आफ्टर भाई। अगर इसको हम रन करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है
ए डैश बी डैश सी एंड हेलो भाई। इसको हम जानते हैं कैसे आया। तो पहले हम सेपरेट फंक्शन का यूज़ किए। सेपरेट फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस लेता है, लेकिन हम इसको स्पेस नहीं देना चाहते थे, हम इसमें डैश दे दिए। तो हमारे सामने यहाँ पे आउटपुट ए डैश बी डैश सी आ गया। इसके बाद हम एंड फंक्शन का यूज़ किए। एंड फंक्शन का होता है, डिसाइड करता है कि हाउ लाइन एंड। तो हम इसमें लाइन को एंड करवाना चाहते थे स्पेस के साथ, तो हेलो इसके बाद स्पेस इसके बाद भाई प्रिंट होके आ गया हमारे सामने। तो हमने आउटपुट फंक्शन को देख लिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट फंक्शन इन पाइथन। इसका हम यूज़ करते हैं इनपुट यूज़र के द्वारा लेने के लिए। मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का ये फॉर्म जैसे हो गया। मतलब यूज़र के सामने एक ठो आएगा जैसे इंटर योर नेम, और उसमें आप क्लिक करके अपना नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद आपका नेम इंटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, नेम इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। प्रिंट करवा रहे हैं हम वेलकम। वेलकम नाम का एक ठो स्ट्रिंग, इसके बाद कॉमा डाल के नेम, तो आएगा वेलकम। और जो आप नेम इनपुट करेंगे वो नेम। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग लेता है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे हम नेम नाम का एक तो वेरिएबल लिए, उसमें हम इनपुट नाम का एक तो फंक्शन लिए, जिसमें कि हम इंटर कर रहे हैं इंटर योर नेम। हम प्रिंट करवाना चाहते हैं यूज़र को। इसके बाद हम उसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट, वही एग्जांपल ले लेते हैं वेलकम, कॉमा करके नेम को पास कर देंगे। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आता है इंटर योर नेम आ गया। उसके अंदर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद अपना नेम हम डालेंगे श्रवण कुमार झा। जैसे ही हम इंटर दबाएंगे तो हमारे सामने आउटपुट आएगा वेलकम श्रवण कुमार झा। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन हो गया। इसके बाद हम इनपुट फंक्शन में हम सीखेंगे कि हम न्यूमेरिक इनपुट कैसे ले सकते हैं। मतलब कि हमने पहले ही आपको बताया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। अगर हमको इनपुट न्यूमेरिक में लेना है तो हम इसको न्यूमेरिक भी इनपुट डाल सकते हैं। जैसे नम नाम का हम तो वेरिएबल लेते हैं num1 इक्वल टू इंट नाम का एक तो हम फंक्शन लेते हैं जो इनपुट करवाने के लिए है, मतलब इंटीजर इनपुट के लिए है। इसके बाद इनपुट फिर से डालेंगे इनपुट फंक्शन, और इसमें हम डालेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे इंटर फर्स्ट नंबर हम यूजर के सामने ये प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके बाद देन आफ्टर हम बाहर का जो हमारा पैरेंथेसिस है उसको भी हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हम num2 नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हम दूसरा नंबर को इनपुट लेंगे। इंट नाम का फंक्शन, देन आफ्टर इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सम को, सम इक्वल टू, देन आफ्टर इसको हम कॉमा करके num1 प्लस num2। बेसिकली ये हमारा एक तरह से एडिशन परफॉर्म यहाँ पे हम कर रहे हैं। जिसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट है इंटर योर, सॉरी इसको हम पहले कमेंट कर लेते हैं, नहीं तो हमारा पहले वाला प्रोग्राम रन कर रहा है यहाँ पे। इस सबको हम कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद फिर से रन करवाते हैं। हमारे सामने आया इंटर योर फर्स्ट नंबर 20, इंटर सेकेंड नंबर फिर से 20। तो हमारे सामने आउटपुट यहाँ पे सम इक्वल टू 40 आ गया। तो ये हम एक प्रकार का हम एडिशन यहाँ पे परफॉर्म करवा रहे हैं, जिसमें कि हमने num1 नाम का एक तो वेरिएबल लिया है और इंट नाम का हमने फंक्शन का यूज़ किया है। इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं फर्स्ट नंबर, इनपुट ले रहे हैं सेकेंड नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे एक तो डिस्प्ले करवा रहे हैं मैसेज सम इक्वल टू num1 प्लस num2 को हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली एडिशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ। इसके बाद हम फ्लोट इनपुट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे प्राइस प्राइस इक्वल टू, जैसे फ्लोट
फ्लोट नाम का हम फंक्शन का यूज़ किए। इसके बाद इनपुट इंटर प्रोडक्ट प्राइस। इसके बाद हम डालेंगे प्रिंट, वही प्रोडक्ट प्राइस को हमको प्रिंट करवाना है, तो यू इंटर्ड मतलब कि हमने इंटर्ड किया तो उसको हम प्रिंट करवाते हैं। यू इंटर्ड कोट के मतलब कोलन के अंदर में, इसके बाद कॉमा देके हम प्राइस नाम का वेरिएबल को बाहर में करवा सकते हैं। इसको भी हम देखते हैं, पहले हम इसको कमेंट कर लेते हैं। इसको हम करेंगे तो हमारे सामने आएगा इंटर, सॉरी क्या हमने दिया था इनपुट इंटर प्रोडक्ट प्राइस, तो कुछ गलत आया, देखते हैं इसको। तो ये अच्छे से कमेंट नहीं आया था, इसको हमने कमेंट कर लिया है। इसके बाद हम प्रोडक्ट का प्राइस डालेंगे, जैसे मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है 500 रुपीज़। इंटर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा यू इंटर 500.0, क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू लिया था तो डेसिमल में भी हमारा आउटपुट देगा। तो हमने सीखा कि फ्लोट हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम जानेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का बेसिकली हम यूज करते हैं आउटपुट को मोर रीडेबल बनाने के लिए। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। इसके अंदर 3 ठो हमको बिल्ट इन फंक्शन दिया गया है, यूजिंग एफ स्ट्रिंग जो कि रिकमेंडेड है, इसके बाद दूसरा यूजिंग फॉर्मेट, और तीसरा जो हमारा ओल्ड स्टाइल है परसेंटेज करके, तो वो हमारा है। तो इसको भी 1 बाय 1 जल्दी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ में हम नेम नाम का एक तो वेरिएबल लिए जिसके अंदर हम कर रहे हैं श्रवण, जो हमारा नेम है। इसके बाद हम एज नाम का एक तो वेरिएबल लिए हैं, जो हम कर दिए 20। इसका हम प्रिंट कर रहे हैं एफ, पहले हमको एफ डालना होता है, जो एफ स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट हमको करना पड़ता है। इसके बाद हम कोड के अंदर में जैसे माय नेम इज, देन आफ्टर हम करली ब्रेसेस में नेम पास करेंगे। इसके बाद एंड करके आई एम, फिर करली ब्रेसेस के अंदर में हम एज पास करेंगे। देन आफ्टर आई एम कितना ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे डॉट करके, ऊपर वाला को हम कमेंट कर लेते हैं। इसको हम प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आएगा, जैसे माय नेम इज श्रवण एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ये हमारा एफ स्ट्रिंग का मतलब होता है, और इसमें एफ स्ट्रिंग रिकमेंडेड होता है, क्योंकि रिकमेंड इसलिए होता है कि इससे हम क्लीन एंड रीडेबल फॉर्मेट में सिंटैक्स को लिख सकते हैं, और इसके बाद ये फास्टर एग्जीक्यूट करता है एज कम्पेयर टू फॉर्मेट और हमारा ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग। ये सपोर्ट करता है एक्सप्रेशन को इनसाइड में, जैसे जिसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी कोट करली ब्रेसेस के अंदर। तो ये हमारा हो गया यूजिंग एफ स्ट्रिंग। इसके बाद हम फॉर्मेट को भी देख लेते हैं, और ओल्ड जो हमारा स्टाइल है परसेंटेज के मदद से उसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखना है हमको फॉर्मेट को। इसके लिए हम फ्रूट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू, इसके अंदर में हम मैंगो पास कर देते हैं, जैसे मैंगो। इसके बाद हम प्राइस नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर में मैंगो का हम प्राइस 100 रुपीज़ पास कर दिए। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट
प्रिंट नाम का फंक्शन, इसके बाद द मैंगो फ्रूट, मैंगो का हमको पास करना है तो इसको भी करली ब्रेसेस में हम डाल देते हैं। और देन आफ्टर कॉस्ट, इसको भी कॉस्ट को भी हम करली ब्रेसेस में डाल देते हैं। इसके बाद रुपीज, इतना रुपीज मतलब द मैंगो कॉस्ट 50 रुपीज, तो ये आएगा। इसके बाद डॉट नाम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट फॉर्मेट का हम यूज करेंगे, फॉर्मेट। देन आफ्टर उसके अंदर में हम फ्रूट कॉमा करके प्राइस, ये ना FRUIT हमको करना था, फ्रूट, एंड देन आफ्टर प्राइस को हम डाल देंगे। इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आएगा द मैंगो कॉस्ट 100 रुपीज। ये आया इसलिए, सॉरी ये थोड़ा हम कर लेते हैं खत्म। देन आफ्टर ये फ्रूट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने मैंगो नाम का इनपुट दिया। इसके बाद प्रिंट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने 100 डाला। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं द, करली ब्रेसेस के अंदर में हम करली ब्रेसेस का हमने एम्प्टी छोड़ा जिसमें कि फ्रूट के अंदर में जो मैंगो है वो आएगा। कॉस्ट के बाद हमने फिर से करली ब्रेसेस को एम्प्टी छोड़ा, जो प्राइस के अंदर में जो 100 है वो आएगा। इसके बाद डॉट फॉर्मेट ऑपरेटर का यूज हमने किया, जो कि जिसके अंदर हम फॉर्मेट कर रहे हैं फ्रूट को पहले और प्राइस को बाद में। तो फ्रूट पहले वाले करली ब्रेसेस में आएगा और प्राइस दूसरे वाले करली ब्रेसेस में आएगा। तो ये हमारा हो गया डॉट फॉर्मेट का यूज करके। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है हमारा ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर में हम मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें अंदर में हम अपना मार्क्स इनपुट करेंगे। जैसे मेरा मार्क्स 80 आ गया। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे आई स्कोर्ड परसेंटेज डी नाम, परसेंटेज डी हम करेंगे जहां पे हमारा आई स्कोर 95 आएगा, आई स्कोर 95 मार्क्स इन पाइथन। बंद। देन आफ्टर हम परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे डाल देंगे, परसेंटेज। इसका हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट आता है आई स्कोर 80 मार्क्स इन पाइथन। तो हमारा ये कैसे आया, परसेंटेज डी नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज किया। इसके बाद जैसे आई स्कोर परसेंटेज डी का स्थान पे हमारा 80 आएगा। इसके बाद मार्क्स इन पाइथन, मार्क्स जो है वहाँ पे हमारा आ जाएगा मार्क्स का हमने वेरिएबल का यहाँ पे यूज किया है जिसके अंदर में 80 है, कि हमने इसको यहाँ पे बाहर में पास कर दिया है। तो हमने आउटपुट यहाँ पे आप देखेंगे तो आउटपुट आएगा आई स्कोर 80 मार्क्स इन पाइथन। ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। इसके बाद आज मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लाया है जो आपको करना है, और इसका जो आउटपुट है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे है राइट प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर input from the user and print their sum। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है टेक द लेंथ एंड breadth of a rectangle from the user and print its area। तो हमारा 2 बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है कि इसका आप आउटपुट अपने से जानेंगे, और अगर आपसे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में देख लेंगे, आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मिलते हैं डे नंबर 9 में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।